स्वागत है आप सभी को समय के एपिसोड नंबर 9 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीडा और उसके बहनें यहाँ पर आ चुके थे। सीडा मारू को कहती है, तुम सच में मेरे बिना यहाँ पर बहुत अच्छे समय बिता रहे हो मारू। मारू ये सुनकर अचानक से जाग जाता है और उन सभी को देखकर हैरान हो जाता है और घड़ी में देखकर कहता है, अभी तो सिर्फ 11 ही बजा है, इतनी जल्दी आ गए। सीडा इस पर उसे कहती है, क्या तुम हमें देखकर खुश नहीं हो? अगर तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो ना। मारू कहता है, तुम थोड़े ना कोई तोप हो जिसके लिए मैं इंतजार करूँ। सीडा इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? और ऐसा कहकर वो मारू को मारने वाली होती है, लेकिन तभी मिडोरी उसे रोक देती है और कहते हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं, तुम हल्ला नहीं मचा सकती। तभी आओई मारू को इसके लिए सॉरी कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हुए होते हैं। तित्सी को कहता है, सीडा काची मोमो एक साथ डांस करेंगे, लंच के बाद हम स्टेज तैयार करेंगे और जो स्टडी कैंप के लिए आए हैं वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमें खाने के बाद थोड़ी देर समंदर में खेलना चाहिए। मुझे बुरा लगेगा अगर सभी लोग इतनी दूर आने के बाद भी थोड़े मजा ना करे तो। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तित्सी को कहता है, मोमो और सीडा डांस में एकदम परफेक्ट है और काची भी इसमें बहुत बेहतर हो चुकी है। हम देखते हैं काची के पैर में बहुत दर्द हो रही होती है। रेना इस पर उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो? काची इस पर उसे कहती है, मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू। तभी मारू उसके पास आकर कहता है, तुम बहुत बेहतर हो चुकी हो। ये सुनकर काची काफी खुश हो जाती है और सीडा यहाँ पर मारू को काची की इतनी परवाह करते हुए देखती है और थोड़ी सी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी स्विमिंग करने के लिए आ चुके होते हैं और मिडोरी यहाँ पर समंदर को देखकर काफी एक्साइटेड होती है। तभी आओई और अकाने भी यहाँ पर आ जाती है। मारू उन दोनों से पूछता है, सीडा कहाँ गई? तभी यहाँ पर सीडा भी आ जाती है और मारू उसे स्विम कॉस्ट्यूम में देखकर देखता ही रह जाता है। तित्सी को उससे पूछता है, क्या तुम पहली बार उसे स्विम कॉस्ट्यूम में देख रहे हो? इस पर मारू उसे मारने लगता है। तभी यहाँ पर बाकी सभी भी आ जाते हैं और रेना के गुब्बारे को ऊपर नीचे हिलते हुए देखकर मारू की आंखें तो उससे पूरा चिपक ही चुका होता है। यहाँ पर सीडा रेना को पूछती है, तुम तरबूज क्यों लाई हो? रेना इस पर कहती है, हम समंदर के किनारे आए और तरबूज ना तोड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देन मिडोरी सीडा के पास आती है और कहती है, वो लड़की काची है ना? सीडा इस पर कहती है, क्या तुमने उसे पहले नहीं देखा तो मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? मिडोरी इस पर कहती है, मैं पहले उसे कुछ सेकंड के लिए देखा था और अब जब मैंने उसे अच्छी तरीके से देखा तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, तुम मुझसे मैच नहीं हो। सीडा इस पर कहती है, मैं किस बारे में मैच नहीं हूँ? मिडोरी इस पर कहती है, उसकी चेहरा तुमसे बहुत क्यूट है, उसकी हाइट भी तुमसे लंबा है और उसकी चेस्ट तो तुम देख ही सकती हो। इस पर सीडा मिडोरी के ऊपर गुस्सा हो जाती है। तभी काची यहाँ पर आ चुकी थी और कहती है, मुझे तुम पसंद आई मिडोरी, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो, चलो साथ में कुछ बातें करते हैं। मिडोरी इस पर खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में? काची इस पर अपनी पंख हिला के कहती है, हाँ क्यों नहीं। ये देखकर मिडोरी सीडा से कहती है, तुम मुसीबत में हो सीडा, वो तुमसे पर्सनालिटी में भी बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे पास अपनी ब्लैक हार्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। सीडा ये सुनकर मिडोरी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। मिडोरी इस पर जल्दी से जाके मारू के पीछे छुप जाती है। मारू इस पर सीडा को शांत करने लगता है। सीडा मारू से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन वो मारू की कान पकड़ के उसे खींचते हुए लेके जाने लगती है। देन वो जंगल के अंदर आकर मारू को एक जगह पर लाके पटक देती है और मारू को कहती है, हम जब से यहाँ पर आए हैं तुम मुझसे जरा भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, मुझे पता है क्यों तुम मुझसे नाराज हो, है ना? मारू कहता है, हाँ तुमने मुझसे झूठ बोले हो और माफी भी नहीं मांगे हो। ये सुनने के बाद सीडा मारू के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है, तुम मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करते है ना? तो अब से मैं 10 बार कहती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर मारू थोड़ा सा हैरान होता है। सीडा इस पर कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? ये ठीक है, जब भी मेरा मन करेगा मैं तुमसे कह दूंगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बस इसे सुन सकते हो और इसे मजाक की तरह ले सकते हो, है ना? ये सब देखकर मारू पूरा हैरान होता है और सोचता है सीडा पूरी डार्कनेस में भर चुकी है। मैंने पहले भी सीडा के बहुत सारे रूप देखा हूँ, जैसे कि अल्टीमेट सीडा, प्योर सीडा, सार्जेंट सीडा, पर अभी जो सीडा को मैं देख रहा हूँ वो उन सभी से अलग है। मुझे इस सीडा को शायद कहना चाहिए अल्टर सीडा। तभी सीडा कहते हैं, इतना क्या सोच रहे हो तुम, बेहतर होगा कि तुम इसके लिए तैयार रहना। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू यहाँ पर समंदर में होता है। तभी सीडा उसके पास आती है और मारू को कहती है, जब तुम्हारे बाल भीगे हुए हो तो तुम सेक्सी लगते हो, और आगे कहती है, आई लव यू। मारू इस पर शर्माने लगता है। सीडा इस पर कहते हैं, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? ये तो कितना क्यूट है, तुम्हें सख्त बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। दिन वो फिर से कहती है, आई लव यू। इस पर मारू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी यहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। तभी सीडा फिर से मारू के पास आती है और उससे कहती है, आई लव यू। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू यहाँ पर लेटा हुआ होता है। तभी सीडा उसके पास आकर कहती है, क्या तुम इतनी जल्दी थक गए हो, तुम्हें बाद में पढ़ाई भी करना है? और वो उससे फिर से कहती है, आई लव यू। नेक्स्ट मारू जूस पी रहा होता है। तभी सीडा फिर से उसके पास आकर कहती है, आई लव यू। इससे मारू इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि अपना सर पटकने लगता है और कहता है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अब तो मुझे इससे डर लगने लगा है, पर कोई बात नहीं, वो जो करना चाहे वो करे, पर जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती और मुझे ये नहीं बताते कि वो मुझसे झूठ क्यों बोली, तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तभी उसके मन में फिर से सीडा आती है, आई लव यू कहते हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू का पढ़ाई करने का समय हो चुका है। सीडा मारू को एक टेस्ट पेपर देती है और कहती है, इसे मैंने बनाया हुआ हूँ, इसे आधे घंटे में पूरा करके दो। दिन ये दोनों एक साथ पढ़ने लगते हैं। मारू यहाँ पर नोटिस करता है, ये तो वही सवाल है जो कि पहले मैंने गलत किया था। क्या सीडा ने इस टेस्ट को उस सवाल के बेसिस में बनाई है जिसको कि मैं पहले गलत किया था? अगर ऐसा है तो सीडा को क्या इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत लगी होगी और साथ में उसे सिंगिंग और डांसिंग का भी प्रैक्टिस करना था। आगे मारू कहता है, सभी ने मुझसे कहा था कि मैं इस हाई स्कूल में एडमिशन नहीं पा सकता क्योंकि ये एक प्रेप स्कूल है, लेकिन मैं सीडा की वजह से इस हाई स्कूल में एडमिशन पा पाया। दिन वो ध्यान से अपनी पढ़ाई करने लगता
लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये सभी स्टेज की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी अकाने मारू के पास आती है और उसे सलाह देने लगती है कि स्पीकर कहाँ पर रखने से अच्छा रहेगा, क्योंकि अकाने लाइट म्यूजिक क्लब में होती है, इसलिए उसे इस बारे में पता था। आगे अकाने मारू को कहती है तुम्हारे पास तो काफी सारे दोस्त हैं। मारू कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता था कि मेरे पास ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते? अकाने इस पर कहते माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें उन लोगों से बात करते हुए देखकर जिन्हें मैं नहीं जानता, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझसे काफी दूर हो, क्योंकि मेरे पास इतने दोस्त नहीं है। इस पर मारू तेत्सुको को बुलाकर कहता है अकाने ने सजेस्ट किया है कि स्पीकर कहाँ रखना चाहिए, और वो अकाने से कहता है बस जो कहना है कहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नेक्स्ट टाइम देखते हैं वो सभी मिलकर स्टेज बना देते हैं और तेत्सुको यहाँ पर स्पीकर के रखा हुआ पोजीशन को देखकर अकाने की तारीफ करने लगता है। अकाने इस पर थैंक यू कहती है। नेक्स्ट शाम हो जाती है। ये सभी यहाँ पर बारबेक्यू बना के खा रहे होते हैं। काची के पैरों में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। मारू इस पर कहता है क्या तुम ठीक हो? काची कहते चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। मारू कहता है मुझे पता है तुम 2 दिन तक बहुत ज्यादा डांस प्रैक्टिस किए हो। दिन वो मिडोरी को काची के पैरों की हालत देखने के लिए कहता है। मिडोरी उसकी पैरों में देखकर कहती है क्या तुम्हें पूरे पैरों में दर्द हो रहा है? काची इस पर कहती है हाँ। मिडोरी कहती है हम इसे थोड़ी सी टेपिंग से ठीक कर सकते हैं। दिन वो काची की इलाज करने के लिए सामान लाने जाती है। काची इस पर उसे थैंक यू कहती है। मारू कहता है क्या तुम चल सकते हो? काची इस पर उसे कहती है मैं ठीक हूँ, और सीधा इन दोनों को ऐसे देख रही होती है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मारू यहाँ पर अभी भी सोया नहीं हुआ होता है। वो खिड़की के पास जब जाता है तो वो बाहर काची को देखता है। दिन मारू यहाँ पर आ जाता है और कहता है पैर में चोट आने के बावजूद भी वो इतनी देर तक प्रैक्टिस कर रही है। तभी काची के पास मिकू की फोन आती है और मारू यहाँ पर शुभ के उन दोनों की बात सुन रहा होता है। काची मिकू को कहती है मैं इसलिए इतनी देर तक प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बहुत बुरी हूँ, और आगे कहते हैं मुझे मारू से कोई भी मदद मांगने का इरादा नहीं है। मारू इस सुनकर हैरान होता है। काची आगे कहते हैं मुझे कल एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ खड़े होने के लिए खुद पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस उसके पीछे पीछे चलना चाहती हूँ, और वो जब मुसीबत में हो मैं उसे सहारा देना चाहती हूँ। मारू ये सब सुनकर काफी हैरान होता है और मन में कहता है काची भी मेरे जैसा ही महसूस करती है। काची आगे कहती है मैं और भी ज्यादा ईमानदार बनने की कोशिश करूंगी और आपसे मदद और एडवाइस के लिए मारू के ऊपर निर्भर रहूंगी, पर मुझे लगता है कि उस पर बिना शर्त भरोसा करना गलत है। मेरा मानना है कि जब तक मैं खुद कुछ कर सकती हूँ तब तक दूसरों के ऊपर डिपेंड होना गलत है। मैं उन दिनों में वापस नहीं जाना चाहूंगी जब मैं बिना कोई शर्त के मारू से चिपकी रहती थी। दिन वो आखिरी में कहते हैं मिकू मेरी बातों को सुनने के लिए थैंक यू। दिन वो फिर से डांस की प्रैक्टिस करने लगती है, पर अभी भी उसे चोटिल पैरों में डांस करते हुए दिक्कत हो रही होती है, और वो मन में कहती है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये मारू को जरूर करके दिखाऊंगा। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मैं जो भी हूँ उसकी वजह से हूँ। दिन वो फिर से डांस करने लग जाती है और कुछ समय के बाद फिर से नीचे गिर जाती है। मारू ये देखकर कहता है तुम कर सकते हो काची, और मारू मन में कहता है पहला प्यार सच में एक पॉइजन है। मुझे लगा कि मैं नए प्यार से अपना दर्द कम कर लिया है। दिन वो रोने लगता है और कहता है पर मुझे अभी भी मेरे पहले प्यार का पॉइजन मुझे खाई जा रहा है। दिन हम देखते हैं अकाने यहाँ पर ऊपर से इन दोनों को देख रही होती है। तभी यहाँ पर आओई भी आ जाती है। अकाने आओई को कहती है पता नहीं क्यों मेरे दिल दुख रहा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पर मैं जब सीडा को देखती हूँ तब मेरे दिल में दम घुटने लगता है। आओई इस पर उसे गले लगा देती है और मन में कहती है ये पॉइजन है, तुम जो महसूस कर रहे हो ये पॉइजन का अलावा और कुछ भी नहीं। कोई भी लाइट इसे कभी नहीं छू सकेगा, और फिर भी छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत खुश कर देगी। आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, यहाँ तक कि चक्कर भी आने लगेगा, लेकिन आखिर में आप सिर्फ दुखी ही रहेंगे। मैं जानती हूँ मेरी फीलिंग सीडा की फीलिंग से टकराती है, और शायद मिडोरी के साथ भी, लेकिन क्या मेरे लिए कोई मौका ही नहीं है? तभी अकाने आओई को कहते तुम मुझे दुख पहुंचा रही हो। दिन वो उससे कहते क्या तुम ठीक हो? आओई कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे आओई कहते अगर प्यार पॉइजन है तो मेरे लिए झूठी मेडिसिन है, हालांकि ये मेडिसिन मुझे ठीक नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक पेन किलर की जैसा है जो मुझे उस पेन से बचाता है जो पेन बाकी सभी को होता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का यूज करने से मुझे दर्द भी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मैं झूठ बोलती हूँ ये फीलिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। दिन वो आखिरी में कहते हैं प्लीज मारू मुझे बताओ मैं क्या करूँ। नेक्स्ट टाइम अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी वीडियो शूट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पर ये तीनों आ जाते हैं। सीडा मारू को देखकर उसे पुकारने लगती है, लेकिन मारू काची के पास जाकर कहता है तुम्हारा पैर अब कैसा है? काची इस पर कहते ये अब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मारू कहता है क्या सच में? मुझे देखने दो। और सीडा यहाँ पर ये देखकर दुखी हो जाती है। रेना तेत्सुको से पूछती है तुम्हें क्या लगता है ये सब क्या है? तभी मोमो यहाँ पर आ जाती है और कहते लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट ये तीनों डांस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे ये सभी डांस करना स्टार्ट करते हैं और बाकी सब इसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इसी के साथ हमें ये सब भी दिखाया जाता है कि सभी यहाँ पर आकर कितने मजे किए और अपनी समर वेकेशन की यादें बनाए। दिन कुछ समय डांस चलने के बाद इन लोगों की डांस खत्म हो जाती है। मारू मन में कहता है आखिरकार तुमने ये कर दिखाया काची। आगे मारू तेत्सुको को कहता है ये बहुत ही अच्छा था है ना? तेत्सुको कहता है हमारे पास अभी भी बहुत समय है, क्या हमें एक और टेक लेना चाहिए? मारू कहता है बिल्कुल नहीं, इससे अच्छा और हो ही नहीं सकता। तभी काची आगे आने लगती है और मारू को कहती है क्या हुआ? तभी उसके पैर में दर्द की वजह से वो नीचे गिरने वाली होती है। मारू ये देखकर उसे बचाने के लिए आगे जाता है, पर काची की सर मारू के हाथ के साथ टकराती है, जिससे मारू के हाथ की हड्डी टूट जाती है। तेत्सुको रेना को सबसे पास हॉस्पिटल कौन सा है देखने के लिए कहता है। काची इस पर काफी दुखी हो जाती है और मारू से माफी मांगती है और कहती है ये मेरी गलती है। मारू काची को रोने से मना करता है और कहता है मेरी चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर अभी तेत्सुको के पास आता है। तेत्सुको उससे कहता है तुम यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो क्या? तुम यहाँ से जा नहीं सकते? अभी उससे
कहता है क्या तुम मुझे बताओगे फिल्मिंग ट्रिप कैसा रहा। तेत्सुको उससे कहता है क्या जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहीं रुकोगे। अभी कहता है एक्चुअली मैं एक रिकमेंडेशन पर कियोयुमी में शामिल हो गया, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाया तुमसे बात करने का, पर अब मेरे पास बहुत समय है। तेत्सुको कहता है मैं उन चारों के बीच में इंटरफेयर नहीं किया। अगर मुझे किसी विनर का नाम बताना हो तो वो डेफिनेटली काची है। मोमो थोड़ी सी सीढ़े से डरती थी, इसलिए वो काची को रोकने के लिए कुछ भी नहीं की। आगे तेत्सुको ट्रिप में जो कुछ भी हुआ सब कुछ अभी को बता देता है और आगे कहता है मुझे लगता है काची ही मारू को पाएगी। अभी कहता है पर काची ने तो मुझे बताया कि वो वहाँ पर सिर्फ गड़बड़ ही की थी। दिन हम देखते हैं मारू और सीडा यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, तभी काची यहाँ पर आकर पहुँचती है। दिन हम देखते हैं वो तीनों काची के पापा के साथ गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। काची के पापा मारू को कहते हैं तुम्हारी चोट की जिम्मेदारी लेने के लिए काची तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी ध्यान रखेगी, और मैंने इस बारे में तुम्हारे पापा से पहले ही बात कर ली है। तभी सीडा कहते हैं लेकिन क्या है कि लड़की और लड़का एक साथ अकेले रहना ये ठीक रहेगा। काची के पापा कहते हैं कौन कहा कि वो अकेले रहेंगे, ये भी उनके साथ ही रहेगी, और ये लड़की वही है जो कि तेत्सुको के क्लब के बाहर रह के उन सभी की बातें छुप के सुन रही थी। तभी सीडा कहते मैं मारू की देखभाल कर सकती हूँ। तभी काची कहते मेरी वजह से ही मारू की हालत है, इसलिए मुझे इसकी जिम्मेदारी लेने दो। इसके बाद सीडा काफी दुखी हो जाती है और इतने में ये एपिसोड खत्म होता है।